हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। आज था सैटरडे। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादातर कढ़ी मैं सैटरडे या संडे में ही बनाती हूँ क्योंकि सभी लोग घर पे रहते हैं और गरम गरम ही सब लोग खा लेते हैं कढ़ी वगैरह। और कढ़ी और चावल ऐसी चीज़ें हैं ना जो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। कढ़ी चाहे हम चावल से खाएं चाहे हम रोटी से खाएं, हमें बहुत ही पसंद, मेरे को भी बहुत पसंद है पर्सनली। और आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। कई लोग ना कई तरीके की कढ़ी बनती है और कढ़ियाँ सब अलग अलग तरीके के, सब अपनी अपनी स्टाइल में बनाते हैं। मैं भी पहले अपनी एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ कढ़ी की, इसलिए मैंने ना आज जो पकौड़ियाँ इसमें बनाई थी ना, ये मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बना रही हूँ। और जिसमें मैंने पकौड़ियाँ डाली थी वो मैंने मसाले वाली डाली थी। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने इसकी रेसिपी मैंने मतलब किस तरीके से ये बनाई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए ना मैंने दही ले लिया है एक कटोरे में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसको अच्छे से चला देंगे जिससे ना वो एकदम स्मूथ हो जाए, गुठले गुठले उसमें ना रहें। फिर हम उसमें जितना हमने दही लिया है ना, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें बेसन ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो कढ़ी जो है ना हमारी गाढ़ी बनेगी, जो कि हमें गाढ़ी कढ़ी नहीं बनानी है, हमें थोड़ी पतली कढ़ी बनानी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बेसन डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ना एक कटोरी दही लिया था, उसमें 3 से 4 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और मैंने उसमें 2 छोटे वाले जो चमचे होते हैं ना वो भर के बेसन डाला है। तो ये मेरा मेरा मेज़रमेंट है। आप अपने हिसाब से इस तरीके से मेज़रमेंट करके ले लीजिएगा चीज़ों को। तो चलिए इसमें कुछ मसाले हम डाल देते हैं। जैसे कि मैंने ना थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। इस तरीके से चला देंगे। नमक अभी हम नहीं डालेंगे, नमक हमेशा हम कढ़ी में बाद में डालते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए हमने पूरा मसाला जो है ना अच्छे से दही में मिला दिया है। अभी हम साइड में कढ़ाई गरम करेंगे। जब कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से गरम हो जाएगी ना, तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसमें जीरा लेंगे। पर जीरा डालने से पहले ना मेरे को याद आया कि अरे हाँ, मेरे को तो मेथी भी इसमें डालना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना मेथी हम ज़रूर डालेंगे कढ़ी में। थोड़ी सी कढ़ी में मेथी डालने से एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एक उसके मतलब हाजमे के लिए ना बहुत अच्छी होती है। तो आप ये जो है ना मेथी दाना ये ज़रूर डालें आप थोड़ा सा। उसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, दोनों चीज़ों को डाल करके अच्छे से भुन जाने देंगे। अभी जो हमने कढ़ी का बैटर बना के रखा था ना, दही वाला, हम उसको ले लेंगे और उसको ना इस तरीके से देखिए डाल देंगे अच्छे से। अगर आपको इस टाइम पे भी गाढ़ा अगर लग रहा हो ना, तो अभी इसमें हम और भी पानी डालेंगे। और मतलब जितना पतला रहेगा ना ये, क्योंकि कढ़ी जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा खदकती है, तो खदकते खदकते वो आधी रह जाए इतनी कढ़ी हमें वो करनी है। तो इस तरीके से देखिए डाल के मैंने पानी डाल दिया। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने डबल पानी और डाल दिया है इसमें। तो ये अच्छे से हो गई है अभी पतली। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ना खदकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खदकने के लिए। जब ये अच्छे से खदक जाएगी तभी हम इसमें कुछ करेंगे। तो अभी इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारी जो कढ़ी है ना बन रही है ना, खदक रही है, जब तक हम साइड में ना पकौड़ियों के लिए बेसन निकाल देंगे। देखिए सेम कटोरे में मैंने 2 से ढाई चम्मच के करीबन बेसन ले लिया है। आप अगर चाहें तो ज़्यादा ज़्यादा ले सकते हैं, ये मैंने चमचे से लिया है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी पकौड़ी बनानी है। मेरे को ज़्यादा नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इस तरीके से लिया है। ये देखिए थोड़ी सी मैं इसमें मिर्ची डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी। थोड़ा थोड़ा मसाले में डाल के बनाऊंगी इसको। थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाला है इसमें। अभी इस तरीके से जब हम बनाते हैं ना पकौड़ियाँ, तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में एक। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे हम अगर चाहें, अगर आपको नहीं है पसंद, तो आप इसमें मसाले ना डालते हुए आप बस इसमें नमक डाल करके और अच्छे से फेंट करके इसको बना सकते हैं पकौड़ियों को। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है जिससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पकौड़ियों में, और कलर भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो पकौड़ियों का जो बेसन है ना हम घोल लेंगे अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से। और जो पकौड़ियों का जो बेसन है ना वो हम ज़्यादा ना तो पतला और ना ही गाढ़ा ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये देखिए अभी क्या करेंगे, साइड में ना मैंने कढ़ाई भी गर्म करने के लिए रख दी थी और इसको अच्छे से, जितना अच्छे से हम इसको फेंटेंगे
जितने अच्छे से हम इसको मतलब बैटर जो है ना हमारा पकौड़ियों वाला, जितना अच्छा हम इसको फेंटेंगे ना, हमारी जो पकौड़ी है ना उतनी फ्लफी और उतनी ही टेस्टी बनेंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए कढ़ाई साइड में अच्छे से गर्म हो गई है। और ध्यान रखिएगा कि ठंडे तेल में हमें पकौड़ियाँ नहीं डालनी है। जब तेल जो है ना हमारा अच्छे से बहुत अच्छे से गर्म हो, हमें तभी उसमें पकौड़ियाँ तोड़ के डालनी है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कैसी भी पकौड़ी तोड़ करके डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ इसमें तोड़ना शुरू कर दिया है और मैं इस तरीके से छोटी-छोटी पकौड़ियाँ बना करके तैयार करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम छोटी-छोटी ही पकौड़ियाँ बनाई हैं। मेरे को ज़्यादा बड़ी-बड़ी पकौड़ियाँ नहीं है पसंद कढ़ी में। वो पकौड़ा कढ़ी मैं अलग किसी दिन बना करके रेसिपी डालूँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए साइड में जब तक हमारी जो कढ़ी है ना वो भी खदक करके तैयार हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ना चलाते रहेंगे। अभी मैंने इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि मैं ना बहुत सिंपल ही कढ़ी बनाना पसंद करती हूँ। ये देखिए पकौड़ी भी हमारी अच्छे से सिक गई हैं और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब हम इनको निकाल लेंगे। और जब तक हम बाकी की और भी जो हमारी पकौड़ियाँ हैं ना उनको सेक करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए पकौड़ी हमारी सिक गई, इनको साइड में अभी हम रख देते हैं और दूसरा भी मैं घाट डाल देती हूँ उसमें। तो ये देखिए कढ़ी हमारी अच्छे से खदक गई है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डालूँगी। ये देखिए इसी टाइम पे हमें इसमें नमक डालना है क्योंकि हम पहले नमक अगर डालेंगे ना तो जो कढ़ी है ना हमारी फट जाएगी, जिससे ना टेस्ट ना बहुत ही बेकार हो जाएगा आपकी कढ़ी का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से मैं नमक डाल करके ना बहुत अच्छे से इसको चला दूँगी। ये देखिए अभी हम इसमें और भी मसाले अपने ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर और डाला है जिससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए चला देंगे और आप देख ही पा रहे होंगे कि थोड़ा-सा ही मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, उसका कलर जो है ना थोड़ा-थोड़ा चेंज हो गया है। तो अभी हमें इसमें धनिया वगैरह भी डालना है। धनिया पाउडर मैंने पहले भी डाला था और मैं अभी हरा धनिया डालूँगी। आप इस ना इसमें थोड़ी-सी हींग ज़रूर डालें। मैंने थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला डाला है। गरम मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग खाते हैं तो आप ज़रूर डालें, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं है। उसका टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस तरीके से देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मसाले ने जो है ना अपना कलर जो है ना छोड़ दिया। अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ी-सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया डाला है। मैं ज़्यादा झंझट वाली कढ़ी नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, मेरे को बहुत सिंपल कढ़ी ही पसंद है। और ट्रस्ट मी, ये आप इस तरीके से ना एक बार बना करके देखिएगा, आप लोगों को ना बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। तो ज़्यादा झंझट वाली कढ़ी बनाने से अच्छा आप झटपट बनाइए, ये भी ना बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। जभी भी हमें कभी कुछ समझ में नहीं आए कि हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, तो आप इसको इस तरीके से बनाइए, गरम-गरम खाइए, खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। पकौड़ी डालने के बाद में हम 1 से 2 मिनट के लिए और इसे अच्छे से खदका देंगे। ये देखिए ताकि जो पकौड़ी है ना पकौड़ियों में जो मतलब कढ़ी का जो करी है ना वो अच्छे से डिप हो जाए, अच्छे से मतलब पकौड़ियाँ जो है ना सोख लें उसको। तो इस तरीके से मैंने एक बारी और कश्मीरी लाल मिर्ची ऊपर से डाल दी है थोड़ी-सी, जिससे ना पकौड़ियों में ना वो अच्छे से चिपक जाए तो अच्छा कलर दिखे सिर्फ़। कश्मीरी लाल मिर्ची मैं सिर्फ़ कलर के लिए ही डालती हूँ। अभी देखिए ये मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और हमारी गरमा-गरम कढ़ी जो है ना पकौड़ी वाली तैयार है बन कर के। आप इस तरीके से खाइए, खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं दूसरे कटोरे में इसको एक मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ऊपर से मैं हरा धनिया और डालूँगी, ये देखिए। और अब आपको कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी जो है ना कढ़ी जो है ना बन कर के एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।